एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाया जाए या यूपीएससी की तरफ जाया जाए या स्टेट सर्विसेज की तरफ जाया जाए। तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ आज शॉर्ट वीडियो में। देखो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब लुक्रेटिव होती है। सबको पता है कि सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है और कोई प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। आपको सिंपल एक इंटरव्यू देना पड़ता है, 2-3 राउंड्स होते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग भी मेट्रो सिटी के अंदर होती है, जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, मोहाली हो गया, हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है, पूना, मुंबई, दिल्ली। तो प्लस पॉइंट्स क्या हैं? प्लस पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, 70-80 हज़ार रुपया आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट है कि आपको मेट्रो सिटी में रहना मिल जाएगा, जो कि सब चाहते हैं आजकल की डेट में। नंबर 3, कोई भी प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है आपने, सिंपली राउंड्स क्लियर करने हैं और आपको वो जॉब आपको मिल सकती है। ये तीन बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि रिकॉग्निशन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कोई रिकॉग्निशन आपकी नहीं होगी, फैमिली में कोई खास रिकॉग्निशन नहीं होगी। हाँ ठीक है, आप अपना खर्चा बिल्कुल अच्छे से संभाल पाओगे, लेकिन मेट्रो सिटी में आपको रेंट भी देना पड़ेगा, वो सारा कुछ भी देखना पड़ेगा। अगर 80 हज़ार भी सैलरी मान के चले तो 20 हज़ार आपका अच्छा अगर आपने लेना है एकोमोडेशन, तो खाना पीना और रेंट का लगा के चलो और 10 हज़ार ऊपर लगा के चलो, तो 30 हज़ार बीच में से माइनस करो तो अल्टीमेटली आप 50 हज़ार रुपया सेव कर सकते हो पर मंथ, राइट। फैमिली में ये होगा कि बच्चा या बच्ची जो है वो बाहर गई हुई है, जॉब करती है, 21, 22, 23 साल में आपकी जॉब लग जाएगी, कोई प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ेगी और आप सीखोगे, जॉब पे ही आप सीखोगे, ठीक है। 2-3 महीने की ट्रेनिंग ज़्यादातर होती है और बाकी का काम आप ऑन द जॉब आप सीख जाते हो और एक्सपर्ट बन जाते हो। हाँ, टारगेट्स दिए जाते हैं, वो टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, ये तो एक सच्चाई है प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। वो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई टारगेट्स नहीं होते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में टारगेट्स है जो आपको अचीव करने पड़ेंगे और उसके ऊपर आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे, पोस्टिंग्स भी, आपको प्रमोशंस भी मिल जाएंगी। अगर आप अगर आप कुल मिला के अगर आप कुल मिला के अच्छी प्रमोशंस लेना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा, गैर काम किए वहां पे आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी और आपको हो सकता है कि वो निकाल दे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वर्क कंडीशंस वहाँ पे अच्छी होंगी, सारा कुछ एयर कंडीशन होगा, ट्रांसपोर्ट भी, आपको कैब भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वही बात के रिकॉग्निशन की कमी होगी। आपको कोई, जैसे आप कहीं फंक्शन पे जा रहे हो तो हाँ आपको सारे कोई रिकॉग्नाइज तो करेंगे, हाँ ये उसका बेटा है, उसकी बेटी है, लेकिन कोई खास तवज्जो नहीं देगा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वीआईपी ट्रीटमेंट आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इतना ही होगा, आप सेल्फ सफिशिएंट होगे, आप अपने पाँव पे खड़े होगे, आप 50-60 हज़ार रुपया महीने का सेव कर रहे होगे और आपकी शादी के प्रोस्पेक्ट्स भी बन जाएंगे, 2-3 साल के अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी, आप अपनी गाड़ी भी ले लोगे, धीरे धीरे आप अपना घर भी ले लोगे, आपको लोन्स भी मिल जाएंगे, लाइफ सेट रहेगी, लाइफ सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर्स का ये नहीं है कि आपकी ट्रांसफर कोई गांव में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो में ही रहोगे आप, मेट्रो सिटी में ही रहोगे। हाँ, कल को अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो अमेरिका वगैरह में भी हो सकती है, अगर कंपनी ऐसा सोचती है तो, ठीक है। बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह भी चलती है, ठीक है। पॉलिटिक्स मीन्स कि लेग पुलिंग वाले लोग भी होते हैं जो आपकी बैक बाइटिंग करेंगे कि काम आपने किया तो क्रेडिट वो ले जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का सीन भी चलता रहता है, तो उससे भी आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, यूपीएससी अगर आप क्लियर कर लेते हो या अपना स्टेट सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो सबसे पहले तो स्टेट सर्विसेज का अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको अपनी सबसे प्लस पॉइंट है कि अपनी स्टेट मिल जाएगी,
आपको यूपीएससी क्लियर करते हो तो आपको एक कार्डर मिलता है, हो सकता है आपको वेस्टर्न कार्डर मिले या साउदर्न कार्डर कार्डर मिले, ईस्टर्न कार्डर मिले या नॉर्दर्न कार्डर मिले या सेंट्रल कार्डर मिले। ठीक है, आजकल स्टेट कार्डर नहीं मिलता है, एक एक रीजन मिलता है, नॉर्थ साउथ या ऐसे। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आपको नॉर्दर्न कार्डर मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी 5-6 स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, जे&के, यहाँ पे कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। हाँ, जे&के आपका यूनियन टेरिटरी में आता है तो इसमें इसलिए ये आगमट कार्डर में आ जाता है। ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी कार्डर है, तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है अगर आपको आगमट कार्डर मिल जाता है तो। बाकी एक पर्टिकुलर स्टेट आजकल नहीं मिलती है। अगर आपकी स्टेट सर्विस क्लियर हो जाती है तो आपको अपनी स्टेट मिल जाती है। लेकिन यूपीएससी क्लियर करने का ये फायदा है कि आपको वो पोस्ट मिल जाती है जिसके ऊपर आप स्टेट सर्विसेज में रिटायर होते हो। जैसे स्टेट सर्विसेज में आप डीसी रिटायर होते हो, तो यूपीएससी क्लियर करते हो तो आपको 3-4 साल के अंदर डीसी बना देते हैं किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज में। ठीक है, तो आप दोनों की कंबाइंड बात कर लेते हैं, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज। तो अगर आप यूपीएससी स्टेट सर्विसेज क्लियर कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको किसी विलेज के अंदर पोस्टिंग हो, जैसे कि राजौरी में, जैसे राजौरी तो टाउन है, विलेज तो नहीं है, या पुंछ में हो, या किश्तवाड़ में हो, डोडा में हो, जैसे जे&के की बात करें तो। ठीक है, तो कठुआ में हो, सांबा में हो, जम्मू में हो। ठीक है, तो सब चाहते हैं कि अगर कोई जम्मू का लड़का या लड़की है वो चाहेगा जम्मू में ही मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू में ही मिलेगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो आपको दूर भी भेजेंगे वो, बाद में हो सकता है कि स्टेबिलिटी आ जाए कि जम्मू में ही रखे, जैसे सेक्रेटरेट में आपको डाल दे तो फिर सेक्रेटरेट तो जम्मू या श्रीनगर में ही है, तो वहां पे रखे। लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको यहाँ वहाँ जो है वो जाना पड़ेगा, और क्यों इसलिए वो भेजते हैं कि ताकि आप सीखो। ठीक है, हाँ, तो जो प्राइवेट सेक्टर वाली जो चीज है, जैसे कि आपको मेट्रो सिटी में रहने वाली, वो बात यहाँ पर नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हो और दिल्ली पोस्टिंग हो जाती है तो वो बात अलग है। यहाँ अगर यूनियन टेरिटरी का ऑर्डर मिल जाता है तो चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, यहाँ पे अगर पोस्टिंग हो जाती है, जम्मू तो उसमें पूरी स्टेट ही आ जाएगी, तो फिर आपको कुछ सिटीज मिल सकते हैं, लेकिन वहां पे अंडमान निकोबार भी आ जाएगा जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे आपको मेट्रो सिटी तो नहीं मिलने वाला है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि विलेज या टाउन में भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। हाँ, अगर विलेज या टाउन में पोस्टिंग मिलती है तो वहां पे जरूर आपको अकोमोडेशन प्रॉपर दी जाएगी। ये नहीं है कि आपको रेंट के लिए खुद मकान ढूंढना है, वो गवर्नमेंट आपको अकोमोडेशन खुद प्रोवाइड करेगी। ये अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हो तो। अगर स्टेट सर्विसेज भी क्लियर करते हो तो एडिशनल डीसी की पोस्ट है, तब भी आपको गवर्नमेंट खुद अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। हाँ, छोटी पोस्ट जैसे तहसीलदार वगैरह के लिए गवर्नमेंट आपको पूरी हेल्प करती है, लेकिन अकोमोडेशन वहां पे आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, बाकी सैलरी तो यूपीएससी अगर क्लियर करते हो तो या स्टेट सर्विस क्लियर करते हो तो अच्छी सैलरी है। 70-80 हजार अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग में मिल रहा है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एडिशनल आपको गाड़ी भी मिल जाएगी और गाड़ी के साथ एक ड्राइवर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी क्रूशियल पोस्टिंग है जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या एडिशनल डीसी या तहसीलदार टाइप की पोस्टिंग है, तो आपको हो सकता है कि 1 या 2 साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिल जाए। ठीक है, हाँ, अगर जैसे आप बाद में जाके 5-6 साल 7 साल के बाद डीसी बन जाते हो तो फिर तो आपके साथ पूरा कैवलकेड चलता है। डीसी के साथ 5-6 गाड़ियां चलती हैं, 5-6 सिक्योरिटी गार्ड राउंड द क्लॉक उसके साथ रहते हैं। गवर्नमेंट का एकोमोडेशन मिलता है, छोटे डिस्ट्रिक्ट हो तो पूरा प्रॉपर वीआईपी एरिया के अंदर आपको एकोमोडेशन मिलता है, लॉन मिलता है, कुक्स मिलते हैं खाना बनाने के लिए, पूरा आपको अरेंजमेंट जो है वो पूरी ठाट बाट मिलती है जैसे राजा को मिलती है। अगर आप आईपीएस क्लियर करते हो तो वहां पे भी पुलिस के आप अगर सुपरिटेंडेंट वगैरह बनते हो तो पूरी जैसे डीसी का होता है वैसे ही पूरा आपको सारा कुछ मिलता है। ठीक है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी मिलती है। तो ये जो पोस्ट होती है यूपीएससी की या जेकेएस की, ये बेसिकली इनमें रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। सैलरी हमने देखी बराबर है, मेट्रो सिटी प्राइवेट सेक्टर में है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि रिकॉग्निशन है।
ठीक है, अगर आप किसी शादी में जाओगे तो सारे लोग खड़े हो सकता है कि खड़े हो जाएं लोग आपसे मिलने के लिए, आपको सीट ऑफर करते हैं, अपनी सीट ऑफर करते हैं, आप यहाँ बैठो, हम खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको प्लेट में खाना डाल के दे दे कि आप खाना खाओ, हम आपके लिए पानी ले आते हैं, हम आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, हम आपके लिए चाय ले आते हैं, कॉफी ले आते हैं। तो ये चीज आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हो तो वहां पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और ये चीज आपको पूरी लाइफ मिलेगी। ठीक है, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक मिलेगी। और ये एक बहुत अच्छी फीलिंग देती है, क्योंकि आप एक कॉमन मैन से हटकर आप एक वीआईपी बन जाते हो। ठीक है, इंस्टेंटली जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है, तो ही जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो ही आप वीआईपी बन जाते हो, तो उसी टाइम आपको फोन आने लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तक आप रिटायर नहीं होते वो सिलसिला चलता रहता है। तो एक आप वीआईपी की तरह ही अपनी लाइफ जो है वो बिताते हो। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट सेक्टर का जो मैंने आपको बताया। सैलरी मैंने देखा कि बराबर है, मैंने आपको बताया बराबर है। रिकॉग्निशन यहाँ पे ज्यादा है, मेट्रो सिटी यहाँ पर आपको शायद ना मिले। और गवर्नमेंट एकोमोडेशन यहाँ पे मिलेगी, ये प्लस पॉइंट है। गवर्नमेंट गाड़ी आपको मिलेगी, साफ करने की भी गाड़ी आपको जरूरत नहीं है, वो भी आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी गाड़ी साफ कर देगा। दो चीजें, ड्राइवर, गाड़ी, एकोमोडेशन, तीन चीजें। और साथ में सिक्योरिटी गार्ड, चार चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, और पांचवी चीज सबसे बड़ी जो है वो है रिकॉग्निशन, जिससे आपकी एस्टीम जो है वो, आपकी वैल्यू जो है वो मार्केट में बढ़ेगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, हमें लो प्रोफाइल लाइफ चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लो प्रोफाइल लाइफ चाहिए, आपको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, तो आपको ये सब अच्छा नहीं लगता कि आपको राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी मिले, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, वहां पे आप पैसा कमाओ, और पैसे में आप एनोनिमिटी में जीवन जियो। ठीक है, तो आप खुश रहोगे। अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हो, लोगों के काम करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कोई आपको फोन कर रहा है मेरा ये काम करा दे, कोई ये फोन कर रहा है मेरा ये काम करा दे, अगर आप उनके काम कराने में आप उनकी हेल्प करना चाहते हो लोगों की, या गरीब लोग जो आपके पास आएंगे जिनके काम कुछ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर करते नहीं है, अगर उनके काम आप करने चाहते हो, तो आपको मजा आता है इस चीज में, आपको अच्छा फील होता है, आपको ये लगता है कि भगवान ने मेरे को भेजा है सर्विस के लिए इनकी, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों का फर्क है। बाकी ये है कि यहाँ पे आपको एग्जाम जरूर देना पड़ेगा, एग्जाम के बगैर ये जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि इसके पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। प्राइवेट सेक्टर में तो सीधा इंटरव्यू के राउंड्स हुए थे दो तीन, तो आपको जॉब मिल गई थी। यहाँ पर एक ही इंटरव्यू होगा और उसके पहले एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो एग्जाम के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको किसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिग्री चाहिए। डिग्री के बाद आपको एक अपना रिज्यूमे बनाना है, और रिज्यूमे आपको डिफरेंट कंपनीज में मेल करना है, और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, फिर आपने इंटरव्यू देने हैं, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी, फिर आपको जॉब लेटर मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, एक चीज, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जैसे लोगों को कभी भी निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ऐसे निकाला नहीं जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार आपकी जॉब लग गई तो ब्यूरोक्रेसी में ये कहा जाता है कि स्टेबिलिटी बिल्कुल होती है, आपको रिटायरमेंट तक कोई निकाल नहीं सकता। हाँ, अगर आप कोई भगवान न करे कोई फ्रॉड वगैरह या स्कैम वगैरह कर दो तो आप सस्पेंड हो जाते हो, डिसमिस भी हो सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो स्कैम वगैरह, तो आप बिल्कुल जॉब में बने रहते हो, आपकी सैलरी पूरे टाइम पर आपको मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज बंद हो जाती हैं, कई बड़ी लोगों की सैलरी नहीं मिलती है, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल की। जैसे किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गया था, किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गया था, तो पायलट्स की और एयरोस्टेसिस कैबिन क्रू की सैलरी नहीं मिली थी दो दो साल की, तो वो उनको आज तक नहीं मिली है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, आपको सैलरी पूरी टाइम पर जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, प्लस मैंने गाड़ियों वगैरह का तो आपको बोला ही है, गाड़ियां मिलती है, ड्राइवर मिलते हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलती है, गार्ड मिलते हैं आपको, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, आपके घर के बाहर भी गार्ड लग जाते हैं। अगर आप आईएएस या आईपीएस बन जाते हो तो आपको कुक भी मिल जाते हैं खाना बनाने के लिए। आपके साथ एक हेल्पर आपको दे दिया जाता है, जो आपकी यूनिफॉर्म, अगर आप पुलिस में हो तो यूनिफॉर्म वगैरह आपकी वो
सारी वो मेंटेन रखता है, आपके शूज मेंटेन रखता है, तो उस चीज के लिए आपको पूरी हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। और ये जॉब हाई क्लास जॉब में आती है, ग्रुप ए में आती है। ठीक है, आईएएस आईपीएस ग्रुप ए की ऑल इंडिया सर्विसेज है, बेसिकली ग्रुप ए से भी ऊपर है ये। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब्स होती हैं। ठीक है। अब देखो, आप देखते हो कि पॉलिटिक्स में लोग का नाम बहुत होता है। ठीक है। पॉलिटिक्स में कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, इवन के कोई कॉर्पोरेटर भी बन जाता है, तो उनका कितना नाम होता है। लेकिन वो बनने के लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको, अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हो तो भी आपका नाम हो जाएगा। जैसे पॉलिटिशियन का नाम होता है वैसे ही आपका भी नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम क्लियर करना है। और एक पॉलिटिशियन को ये नुकसान नुकसान ये होता है कि एक बार इलेक्शन जीती वो 5 साल तक ही रहता है। फिर दोबारा आने के लिए दोबारा इलेक्शन जीतनी पड़ती है, उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार आपने एग्जाम क्लियर किया तो फिर कोई दोबारा आने के लिए कुछ नहीं करना है आपने, रिटायरमेंट तक आप वही जॉब पे बने रहोगे। ठीक है। तो ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था। जो लोग उन कंफ्यूज हैं, बहुत सारे मेरे को फोन्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं इंस्टीट्यूट में कि हम क्या करें, बहुत परेशान है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, तो क्या करें। ये मैंने आज उसका आंसर दिया है। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।